to actually become human. Oh, that's very. तो मूवी के स्टार्टिंग में हम मियो को देखते हैं जिसके चारों तरफ कैट्स ही कैट्स होती है। तभी मियो के सामने एक कैटमैन आ जाता है। मियो उसे देखकर डर जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये बस मियो की एक इमेजिनेशन थी। आगे अब मियो अपनी मदर के साथ फेस्टिवल में आई होती है। दरअसल मियो की मदर उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और आज वो मियो को अपने साथ रहने का बोलती है, मगर मियो उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। रास्ते में मियो को वही कैटमैन दिखता है जो मियो को कैट मास्क ट्राई करने का बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मियो को स्कूल में देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि मियो हिनोडी नाम के लड़के को लाइक करती है जो कि उसका क्लासमेट होता है। मगर हिनोडी के मन में ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए वो मियो को इग्नोर करता है। यही बात योरी भी मियो को समझाती है कि हिनोडी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मियो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। और फिर मियो योरी को एक किस्सा सुनाती है। वो कहती है कि जब तुम मेरे साथ फेस्टिवल में नहीं आई थी तब मैं हिनोडी के साथ थी। हम दोनों ने एक रोमांटिक सा टाइम स्पेंड किया था, लेकिन योरी को उस पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि ये सब मियो की बस एक इमेजिनेशन है। और फिर दोनों भी घर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में मियो को एक ओल्ड लेडी पूछती है कि क्या तुम्हारी स्टेप मदर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती है। इस पर मियो हाँ बोलती है और मियो की स्टेप मदर ये सब दूर से देख रही होती है। दरअसल वो एक टीचर होती है। वो मियो का काफी अच्छे से ख्याल रखती है। आगे मियो ये कहकर अपने रूम में चली जाती है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। वही अब हम मियो के हाथ में एक कैट मास्क देखते हैं जिसे पहनकर मियो मैजिक से एक क्यूट कैट में बदल जाती है और अब वो हिनोडी से मिलने के लिए जाती है। तो दूसरी तरफ हम हिनोडी को देखते हैं जो अभी अभी घर आया होता है और कैट को पुकारने लगता है जो हमारी मियो होती है। हिनोडी ने उसका नाम तारो रखा था। दरअसल तारो उसके पुराने डॉग का नाम होता है, उसकी याद में उसने ये नाम रखा था। आगे हिनोडी अपने दादाजी की मदद करता है मिट्टी के बर्तन बनाने में, मगर वो उसे ठीक से नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद हिनोडी मियो को खाना देता है और कहता है कि उसे फैटी कैट्स पसंद है। वही घर आने पर हिनोडी की बहन तारो को ढूंढ रही होती है। इस पर हिनोडी उसे कहता है कि वो हमारी कैट नहीं है, वो मुझे फेस्टिवल में मिली थी। ये बात सुनकर हम समझ पाते हैं कि मियो ने जो किस्सा योरी को सुनाया था उसमें मियो ही थी, मगर कैट बनकर। मियो आज काफी खुश होती है हिनोडी के साथ टाइम स्पेंड करके। अब रात हो चुकी होती है और मियो अभी भी कैट के रूप में ही होती है। तभी वहाँ पर वही कैटमैन आ जाता है और वो मियो को कहता है कि कैट बनकर काफी अच्छा लगता है, अगर तुम्हें परमानेंटली कैट बनना है तो तुम मुझे तुम्हारा ह्यूमन फेस दे दो। मगर मियो मना कर देती है। दरअसल मियो का प्लान होता है कि वो कैट बनकर हिनोडी के बारे में सब कुछ जान लेंगी और फिर इंसान बनकर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएंगी। आगे अब डिनर के दौरान मियो काफी ज्यादा खा रही होती है। ये देखकर उसके पेरेंट्स उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। इस पर मियो बोलती है कि हिनोडी को फैटी कैट्स पसंद है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि ये हिनोडी कौन है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मगर मियो बात को टालकर अपने रूम में चली जाती है। आगे अब मियो कैट बनकर हिनोडी के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि हिनोडी कल अपना लंच खुद ही बनाने वाला होता है। हिनोडी को तारो काफी पसंद होती है क्योंकि उसे उसमें से एक अच्छी खुशबू आ रही होती है। आगे अब स्कूल में मियो को हिनोडी का लंच खाना होता है, इसीलिए वो प्लान करने लगती है। इसी बीच उसे दो स्टूडेंट्स हिनोडी के बारे में बुरा बोलते हुए दिखते हैं, जिसे सुनकर मियो को काफी गुस्सा आता है और वो नीचे जंप कर देती है, जिसके कारण उसके पैर पर चोट लग जाती है, जिसे देखकर हिनोडी उसे इलाज के लिए लेकर जाता है। आगे अब सब लोग साथ में लंच करते हैं। मियो को हिनोडी का लंच काफी पसंद आता है और वो पूरी दुनिया को चिल्लाकर बताने लगती है। मियो का ऐसा बर्ताव देखकर हिनोडी हंसने लगता है और हिनोडी को मियो में से सेम खुशबू आती है जैसे तारों में से उसे आती है। मियो घर आकर वापस कैट बनकर हिनोडी के घर जाती है। तो दूसरी तरफ हिनोडी को पता चलता है कि उसकी मदर दादाजी की पोट्री को बेचने वाली है पैसों की दिक्कत के चलते, लेकिन हिनोडी ऐसा नहीं चाहता क्योंकि उसे पोट्री करना काफी पसंद होता है। आगे हिनोडी पोट्री में था, तभी वहाँ पर मियो आ जाती है। तो वो मियो के सामने सब कुछ बता देता है कि उसे यही सब करना होता है। मियो हिनोडी को उदास देखकर सोचती है कि अगर वो इंसान होती तो वो हिनोडी को इमोशनल सपोर्ट दे पाती। मियो जब घर जा रही होती है तभी रास्ते में उसे कैटमैन मिलता है। वो एक बार फिर मियो को परमानेंट कैट बनने का बोलता है, मगर मियो फिर से मना कर देती है। मियो जब घर आती है तो वो देखती है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए चिंता कर रहे थे, मगर मियो उन्हें बताती है कि वो रूफ टॉप पर थी। इसके बाद वो रूम में चली जाती है। आगे मियो डिसाइड
करती है कि वो हिनोडी को एक लेटर लिखेंगी। मियो ऐसा ही करती है, पर जब मियो हिनोडी को लेटर देने जा रही थी तभी दो बदमाश लड़के लेटर छीन लेते हैं और सबके सामने पढ़ने लगते हैं। लेटर में लिखा हुआ था कि हिनोडी सनराइज मेरे लिए स्पेशल है, उसे देखकर मेरा दिन काफी अच्छा जाता है। हिनोडी मेरी ही तरह है, जैसे वो अपनी फीलिंग नहीं बता पाता मैं भी नहीं बता पाती। ये सब सुनकर हिनोडी उनसे लेटर छीन लेता है और कहता है कि वो मियो के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता क्योंकि उसने मेरी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखा और ये लेटर लिख दिया। और वो ये भी कहता है कि वो उससे काफी ज्यादा हेट करता है। ये सुनकर मियो रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। मियो अब अपने रूम में रो रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आ जाती है। मियो उनके सामने खुश रहने की एक्टिंग करती है, मगर उसकी स्टेप मॉम उसे कहती है कि तुम्हें हमेशा खुश रहने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, जब तुम उदास होती हो तब भी तुम खुश रहने की एक्टिंग करती हो। ये सुनकर मियो गुस्से से कहती है कि मैं सैड होने के बावजूद खुश रहने का ट्राई कर रही हूँ, तुम मुझे वो भी करने से मना कर रही हो। बस ये कहकर वो मास्क लेकर घर से निकल जाती है। उसके पेरेंट्स उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। मियो सीधा कैट बनकर हिनोडी के पास जाती है। दरअसल मियो ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो कैट बनकर हिनोडी के साथ ही रहेंगी। हिनोडी जब मियो से बात कर रहा होता है तभी उसे वैसी ही स्मेल आती है जैसी उसे मियो में से आई थी और उसे समझ आ जाता है कि वो अब मियो को चाहने लगा है। मियो अब हिनोडी के साथ ही सो जाती है। अगले दिन सुबह वही कैटमैन फिर से मियो के पास आता है। वो मियो को पूछता है कि क्या तुम रेडी हो। मियो इस बार रेडी होती है, इसीलिए वो अपना ह्यूमन मास्क वही उतार देती है। कैटमैन उसे कहता है कि अब तुम फिर से इंसान नहीं बन सकती, सिर्फ इस मास्क को पहनकर ही तुम फिर से इंसान बन सकती हो, जिसे कैटमैन लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मियो रात भर घर नहीं आई थी, इसीलिए उसके पेरेंट्स स्कूल जाते हैं, जहाँ पर वो योरी और हिनोडी से मियो के बारे में पूछते हैं, मगर वे लोग मना कर देते हैं कि उन्हें मियो के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये खबर सुनकर हिनोडी मियो को ढूंढने की बात करता है। इस पर योरी कहती है कि अगर तुम मियो को लाइक करते हो तभी उसे ढूंढने के लिए जाना, वरना फिर से तुम उसे उदास कर दोगे। आगे योरी हिनोडी को बताती है कि जब मियो की माँ उसे छोड़कर चली गई थी और मैं भी उसके साथ हैंग आउट नहीं किया करती थी मेरी फ्रेंड्स की वजह से। एक दिन मियो ने उनके साथ झगड़ा कर लिया और रोते हुए वहाँ से चली गई। मैं भी उसके पीछे गई थी उसे मनाने के लिए। मियो टफ रहने का प्रिटेंड करती है, मगर वो अंदर से काफी सॉफ्ट है, उसका दिल साफ होता है। योरी की ये सब बातें सुनकर हिनोडी को काफी बुरा लगता है और वो योरी के साथ उसे ढूंढने के लिए जाता है। इन सभी बातों के बाद मियो कैट बनकर अपने घर आती है, जहाँ वो अपनी मदर और स्टेप मदर को लड़ते हुए देखती है। ये देखकर मियो वहाँ से चली जाती है। आगे मियो को योरी दिखती है जो उसे ढूंढ रही होती है। उसके बाद मियो हिनोडी के घर जाती है, मगर हिनोडी अभी तक घर पर नहीं आया था। थोड़ी देर बाद वो घर आता है और वापस मियो को ढूंढने के लिए जाता है। वही अब मियो कैट बनकर उसके साथ जाती है। आगे हम हिनोडी को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ उसे रियलाइज हो जाता है कि उसने मियो के साथ अच्छा नहीं किया। मियो भी ये सब सुन रही होती है, मगर वो उसे कुछ नहीं कह पाती। और अब मियो को सुनने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से कैट में बदल रही होती है। इसी तरह से 2-3 दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि एक फेक मियो रियल मियो की जगह पर आ जाती है। इसका मतलब किसी कैट ने मियो का ह्यूमन मास्क पहन लिया होता है। वो मियो की जगह पर स्कूल जाती है, मगर मियो के फ्रेंड्स को उसका बिहेवियर काफी अजीब लगता है। ये सब कैट मियो दूर से देख रही होती है। एक दिन रियल मियो उससे मिलती है और कहती है कि उसे वापस इंसान बनना है। इस पर फेक मियो कहती है कि वो इंसान इसीलिए बनी ताकि वो मियो की स्टेप मदर को मियो का प्यार दे सके। लेकिन अब मियो की मदर कैट के लिए काफी उदास होती है, इसीलिए फेक मियो वापस कैट बनने का डिसाइड करती है और अब वो मियो को एक रेड लाइन को फॉलो करने का कहती है। मियो उसे फॉलो करते हुए उसी कैटमैन के पास पहुंच जाती है, जहां हमें पता चलता है कि मियो आने वाले समर फेस्टिवल में पूरी तरह से कैट बन जाएंगी। तभी मियो को वहां पर एक बड़ा सा ट्री दिखता है। वो वहां पर चली जाती है। दरअसल इस जगह को कैट वर्ल्ड कहा जाता है। तो दूसरी तरफ फेक मियो हिनोडी को सब कुछ सच बता देती है और अब वो हिनोडी को कैट वर्ल्ड में लेकर जाती है। मियो भी वहां पर होती है और वो कैटमैन को ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक कैट एक बार में लेकर जाता है, जहाँ पर सारी कैट्स ही होती है जो पहले इंसान थे, लेकिन अब वो कैट बनकर पछता रहे थे। वो सब मियो को कहते हैं कि उसके पास अभी भी टाइम है, वापस इंसान बन सकती है। तो दूसरी तरफ अब हिनोडी पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहाँ फेक मियो उसे कैट का मास्क देती है, मगर हिनोडी ठीक से कैट में कन्वर्ट नहीं होता। तभी वहाँ पर वही कैटमैन आ जाता है और उन दोनों को वहीं पर लॉक कर देता है। वही मियो को पता चलने पर वो हिनोडी को उस रूम से बाहर निकाल देती है, लेकिन तभी कैटमैन आकर मियो को लेकर चला जाता है। हिनोडी भी उसका पीछा करता है। कैटमैन अब दोनों को भी ट्री के पास लेकर जाता है, जहाँ पर कुछ
कुछ ही टाइम में मियो पूरी तरह से कैट में बदल जाएंगी। वो दोनों कैटमैन से बेगिंग करने लगते हैं कि उन्हें छोड़ दो, मगर वो उनकी एक नहीं सुनता और अब वो मियो की सोल को निकालने लगता है। वो सोल को कंज्यूम करने ही वाला होता है कि तभी हिनोडी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वहाँ पर मियो ने जो नए दोस्त बनाए थे वो आ जाते हैं। वे लोग कैटमैन को पकड़कर उसे हरा देते हैं। आखिर में हिनोडी मियो को अपने प्यार का इजहार करता है। वे लोग अब वापस ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर मियो ह्यूमन मास्क पहनकर वापस असली रूप में आ जाती है और फेक मियो वापस कैट बन जाती है। आगे अब हिनोडी और मियो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।